यस हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 4 इम्पॉर्टेंट एंशिएंट साइट्स विच आर मेंशन इन योर बुक। तो वो 4 इम्पॉर्टेंट जो एंशिएंट साइट्स है दैट इज हंसगी, बर्जहम, मेहरगढ़ एंड डाउजली हेडिंग। तो इन 4 एंशिएंट साइट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था कि जो 2 चैप्टर्स है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के वो मार्च करके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो पहले के थे उनको मिला के चैप्टर 2 कर दिया गया। तो आज उन्हीं में से जो 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है जिसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उन 4 इंपॉर्टेंट साइट्स को आज मैं इस वीडियो में आपको मेंशन करूंगी। तो आइए चलिए पहले इन 4 इंपॉर्टेंट साइट्स को हम मैप में देख लेते हैं कि ये मैप में कहां कहां पर लोकेट है, ताकि आपको इससे एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हंसगी, तो ये है हंसगी। हंसगी कहाँ पर है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बर्जहम, ये मेहरगढ़ और ये है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में डाउजली हेडिंग। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स को हमें पढ़ना है। हंसगी के बारे में भी पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्जहम, मेहरगढ़ एंड डाउजली हेडिंग्स। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ जो मैप में कुछ इंडेक्स दिए जैसे रेड कलर, तो रेड कलर से जो यहाँ पर ट्राइंगल बना है ये पैलियोलिथिक साइट्स को बता रहा है। तो पैलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट और नियोलिथिक साइट्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो इसमें हम स्पेशली हंसगी डिस्कस करने वाले, तो हंसगी क्या है? हंसगी जो है वो एक पैलियोलिथिक साइट है। हंसगी एक पैलियोलिथिक साइट्स है और बाकी जो 3 साइट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं ये नियोलिथिक साइट्स में से इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले अबाउट हंसगी। तो हंसगी कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। तो आज के प्रेजेंट डे कर्नाटका में हंसगी लोकेटेड है और मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन एज के बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो बताते हैं कि हंसगी में बहुत पुराने टाइम से जो है वहां पर लोग रहते थे, स्टोन एज से जो है यहाँ पर लोग रहते थे। तो यहाँ पर जो है क्या क्या मिला है, तो फाइंडिंग्स इन हंसगी, कि हंसगी में क्या क्या मिला है। तो इन सम साइट्स अ लार्जर नंबर ऑफ टूल्स वर फाउंड। कुछ ऐसी जगह पे जो बहुत ज्यादा टूल्स मिले हैं। किससे बने हुए थे टूल्स? मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टोन टूल्स, स्पेशली इस टाइम में क्योंकि स्टोन एज है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूल्स मिले कहीं पर, एंड मे बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। और ये जो स्टोन टूल्स जो इस जगह पे मिले हैं, हंसगी से मिले हैं, ये जो है बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। वेराइटीज ऑफ पर्पस आप समझ लीजिए, जितने भी इनके नेसेसरीज थे उन सभी के लिए सारे टूल्स को यूज करते थे। और यहाँ पर और एक बात मानी गई है कि शायद ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का मतलब क्या है? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का मतलब है कि जो जिस जगह पे लोग लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम के लिए रहते भी थे, जो है लंबे समय तक लोग यहाँ पर रहे भी थे, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने स्टोन टूल्स भी बनाया। तो भाई स्टोन टूल्स बनाने के लिए इन लोगों ने इसी जगह को क्यों चुना? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वो सारे प्लेसेस है जहाँ पर स्टोन, जिस स्टोन्स को ये यूज करते थे वो स्टोन क्या थी, इनके लिए इजीली अवेलेबल थे। स्टोन इनके लिए क्या थी, इन सारे जगहों पे इजीली अवेलेबल थी। अगर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो वो वहां नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे साइट्स जो हंसगी में मिले हैं वो स्पेशली क्लोज टू द स्प्रिंग्स, यानी छोटे छोटे जल धाराएं जो होती है, नदियों की धाराएं जो होती है, ट्रिब्यूटरीज भी कह ले सकते हैं, ऐसे इलाकों पे थी, क्योंकि इनको फ्रेश वाटर भी चाहिए था, तो पानी की भी तो इनको जरूरत थी। तो ऐसे इलाकों पे ये सारे सेटलमेंट्स मिले। और इसके अलावा जो अदर फीचर जो है कि ये स्टोन टूल्स जिसे इन लोगों ने यूज किया, बनाया, वो एक्चुअली किससे बने हुए थे? तो वो थे लाइम स्टोन। वो कौन से स्टोन्स को इन लोगों ने हंसगी में यूज किया था? लाइम स्टोन, क्योंकि लाइम स्टोन वाज लोकल अवेलेबल। लाइमस्टोन जो है हंसगी में एकदम इजीली अवेलेबल थी, वहीं पर अवेलेबल थी, इसलिए वहां पर बहुत सारे ऐसे जो है एंशिएंट साइट्स मिले हैं, पैलियोलिथिक जो साइट्स हंसगी में स्पेशली मिले हैं, क्योंकि वहां लाइमस्टोन अवेलेबल था और उससे वो इजीली जो है टूल्स बना सकते थे।
नाउ नेक्स्ट इज दैट इज बुर्जाहम। तो बुर्जाहम कहाँ पर है? बुर्जाहम जो है आज के प्रेजेंट डे कश्मीर पे है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप अपने मैप में कीजिएगा, ताकि मैप बेस्ड आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो बुर्जाहम जो है वो प्रेजेंट डे कश्मीर में है। अब बुर्जाहम जो है ये आपको मैंने बताया नियोलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स है। तो अब बुर्जाहम क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे जो है पिट हाउसेस मिले हैं एंड विच वर डग इनटू द ग्राउंड। पिट हाउसेस मतलब जमीन जो है, इस जमीन को गड्ढा करके इसके अंदर जो है स्टेप्स बनाई जाती थी, सीढ़ियां बनाई जाती थी, उससे लोग अंदर के तरफ जाते थे और इसी को कहते हैं पिट हाउसेस, यानी गड्ढे में बनी हुई घर। पिट हाउसेस कहाँ पर मिले हैं? पिट हाउसेस के एविडेंसेस कहाँ पर मिले हैं? तो पिट हाउसेस के एविडेंसेस जो है वो बुर्जाहम में मिले हैं। अब यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस क्या है कि वाई दिस साइट इज इम्पोर्टेंट, ये मैंने तो आपको बता दिया। तो ये जो पिट हाउसेस जो है क्यों बनाए गए, वाई दीज पिट हाउसेस वर बिल्ड? तो अब ये जो है दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो अब कश्मीर कहाँ पर है? कश्मीर तो ठंड वाला इलाका है। तो अब इस ठंडे वाले इलाके पे बचने के लिए उस समय जो है इन लोगों को ऐसी जगह की जरूरत थी जहां से इनको गर्मी मिल सके। तो इसलिए क्या है कि इन लोगों ने यहाँ पर पिट हाउसेस बनाए, जो आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि शायद ये कोल्ड वेदर से ही अपने आप को शेल्टर देने के लिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से और एक इम्पॉर्टेंट चीज मिला है, दैट इज द कुकिंग हट्स। अब ये कुकिंग हट्स जो है यानी आग जलाने की जो चीजें हैं वो आपको घर के अंदर से भी मिली है और घर के बाहर से भी मिली है, इनसाइड से भी मिली है एंड आउटसाइड से भी मिली है ऑफ द हट्स। तो विच सजेस्ट दैट, अब इससे क्या हमें पता चलता है? इट सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। ऑब्वियसली अगर मान लो बारिश हो तो लोग क्या करेंगे, वो घर के अंदर पे, अगर रेन हो तो लोग घर के अंदर पर खाना बनाएंगे और रेनफॉल ना हो तो वो बाहर पर खाना बनाएंगे और अपने लिए जो है फायर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते थे। तो ये सारे एविडेंसेस हमको मिले हैं बुर्जाहम से। इसके अलावा जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट दैट इज मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो नाउ इट इज नॉट इन इंडिया। तो ये एक एक्चुअली नियोलिथिक साइट है और ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ये आज के पाकिस्तान में है। और उस समय अगर हम इस तरह से इंडिया का मैप अगर ये करें तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ कौन से पास के पास में लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड नियर द बोलान पास। So it is located near which pass? It is located near the Bolan Pass. So because it is located in Bolan Pass, so that's why it becomes one of the important route into Iran. यानी ईरान जाने का एक बहुत ही important रूट बनकर मेहरगढ़ सामने आया। इसके अलावा रूट के अलावा मेहरगढ़ का और एक बहुत ही important फीचर ये है कि ये माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सबसे पहले पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। यानी लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर बार्ली और वीट ग्रो करना शुरू किया। इसके अलावा शीप और गोट्स जैसे एनिमल्स को भी लोगों ने क्या करना शुरू किया, रियर करना इसी जगह से शुरू किया। एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। तो नेम द place or name the site which is one of the earliest village, which is an example of the earliest village. So your answer will be Mehergarh. Now the findings of the Mehergarh. तो मेहरगढ़ की फाइंडिंग्स क्या क्या है? तो आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द साइट फाइंड एविडेंसेस ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट जिन लोगों ने इस साइट्स को एक्सकेवेट किया उन्हें बहुत तरह के एनिमल्स बोन्स मिले हैं ऑफ द अर्लीस्ट लेवल्स। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनमें से आ जाता है बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज व्हाट डियर एंड पिग। डियर और पिग के बोन्स यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा लेटर लेवल्स में, बाद के लेवल्स में यहाँ क्या है, ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स वर फाउंड। तो स्टूडेंट मैंने अभी एक वर्ड यूज किया लेवल्स। तो अलग अलग लेवल में ये आपका मान लेते हैं कि पहले लेवल में है, अर्लीस्ट लेवल में यहाँ पर मिला है और उसके बाद में ये हो गया आपका लेटर लेवल। तो ये लेवल्स क्या है? तो आप मान लीजिए किसी फर्टाइल प्लेन में आप रहते हो
अब इस फर्टाइल प्लेन में हम जब रहते हैं तो रहते रहते क्या होता है कि इस लैंड में हम बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स को क्या करना शुरू करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। तो डिस्कार्ड करना जब शुरू करते हैं तो उस जगह पे क्या होती है, एक एक लेयर इस तरह से जमती चली जाती है, वो ऊंचा होता चला जाता है। वो प्लेस जो है पहले फर्टाइल था, पहले एक प्लेन सरफेस था, फ्लैट लैंड थी। ये पहले क्या थी, एक फ्लैट लैंड थी। और बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हमने वेस्ट मटेरियल रहना शुरू किया, वेस्ट मटेरियल्स जो है यहाँ पर डिस्कार्ड करना शुरू किया और लोगों ने यहाँ पर घर बनाना भी शुरू किया। तो अब कुछ समय के बाद में क्या होता है कि ये एक माउंड के रूप में बन जाता है, इस तरह से ऊंची भूमि के रूप में ये बदल जाती है। और जब इस माउंट पर खुदाई की जाती है, डगअप किया जाता है, तो डगअप करने से जो सबसे पहले लेवल में पाया जाता है वो जो होता है अपर लेवल में जो मिलता है वो न्यू होता है, क्योंकि वो अब के लोगों ने किया है। अब उसके बाद हम जब सेकेंड लेयर में जाते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, तो जो सबसे लास्ट वाला लेयर होगा वो आपका सबसे पुराना होगा। जो सबसे लास्ट वाला लेयर होगा वो क्या होगा, वो आपका सबसे पुराना लेयर होगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि लेयर्स यानी जो सबसे पुराना है ये एकदम ही पुराना एंशिएंट टाइम का, ये उससे नया, ये उससे नया, और जो फर्स्ट में होगा ये सबसे ज्यादा नया होगा। तो इस तरह से जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो लेयर्स को समझते हैं अपने एविडेंसेस में कि कौन से लेयर्स में क्या मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस भी मिले हैं। तो यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिस्ट को किस तरह के हाउसेस मिले हैं, इस तरह के स्क्वायर हाउसेस या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं। अब ईच हाउसेस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। अब इन हाउसेस में एक या एक से ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे। अब ये माना जाता है कि इनमें से अगर एक या एक से ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे तो सम वर मे बी यूज फॉर वन, सम वर मे बी यूज फॉर स्टोरेज। तो कुछ जो है वो स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से और एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स मिली है, दैट इज व्हाट, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ मेहरगढ़ के लोग जो है इस समय के लोग क्या विश्वास करते थे। तो एक्चुअली जिन लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो है उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे, जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम एंड पीपल लुक आफ्टर देम। तो उनको ये विश्वास था कि जिनकी डेथ हो चुकी है वो लोग जो है यहाँ पर उनका जो है डेथ के बाद में भी कुछ लाइफ होगा या फिर कुछ दूसरा जीवन हो सकता है डेथ के बाद में। तो अब इसलिए क्या किया, इन लोगों ने बहुत सारे बरियल्स जो है साइट्स को अरेंज करना शुरू किया। सो वेयर देयर आर सो मेनी बरियल्स अरेंजमेंट्स वर फाउंड। तो बहुत सारे यहाँ पर बरियल साइट्स मिले हैं। तो अब उनमें से एक साइट एक ऐसा भी मिला है, द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। यानी इस जीवन में यहाँ अगर डेथ हो गई तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अब वो दूसरी दुनिया में चला जा रहा है। तो उस दूसरी दुनिया में हो सकता है उसकी जरूरत होगी कुछ चीज की, तो खाने पीने की जरूरत होगी, तो इसलिए उनके साथ जो है गोट्स को भी दफनाया गया था। तो ये था अबाउट मेहरगढ़। एक बार फिर से क्विक व्यू में कि मेहरगढ़ की यहाँ पर मेहरगढ़ कैसा साइट है, तो मेहरगढ़ इज एक्चुअली अ नियोलिथिक साइट। मेहरगढ़ कैसा साइट है, इट इज एक्चुअली अ नियोलिथिक साइट। कौन से कंट्री में है आज के टाइम पे, पाकिस्तान में है। कौन से पास के पास लोकेटेड है, बोलान पास के पास लोकेटेड है। और यहाँ ये किसका इंपॉर्टेंट रूट है, ये इंपॉर्टेंट रूट है ईरान जाने का। इसके अलावा आप इसके फाइंडिंग्स को भी पढ़ लीजिएगा कि यहाँ से क्या क्या फाइंडिंग्स मिले, अर्लीस्ट एविडेंस किन किन चीजों को ग्रो करने की मिली। तो वो जो थी अर्लीस्ट एविडेंसेस टू ग्रो, लर्न टू ग्रो, दैट इज व्हीट एंड बार्ली। इसके अलावा द एविडेंसेस वर आल्सो फाउंड ऑफ रियरिंग शिप्स and goats for the first time in these particular sites only. Okay, and now that is the last topic, the Daujali heading. अब ये डाउजली हेडिंग कहाँ है, मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में। इस तरह से हम अगर गए तो हमारे इंडिया के ये यहाँ पर ये हो गया आपका बांग्लादेश, तो ये यहाँ पर है आपका डाउजली हेडिंग। तो ये डाउजली हेडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली के नियर है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लीडिंग रूट है कहाँ जाने के लिए, भाई इस साइड हो गया आपका चाइना और इधर हो गया आपका म्यांमार, जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है,
तो यहाँ पर मिला है स्टोन टूल्स मिला है इंक्लूडिंग मोर्टाल एंड पेस्टल्स। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ से रिलेटेड फाइंडिंग्स है दैट इज जडेट। तो ये जडेट जो है इट इज एक्चुअली व्हाट अ स्टोन, और ये स्टोन जो है ये मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम विच कंट्री, मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। तो दिस मीन्स दैट दिस पीपल हैव आल्सो कनेक्शन विद चाइना आल्सो एट दैट टाइम। And some other findings are tools made of fossil wood and pottery. So these are the important findings of this particular site. So that's all for this video lecture, student. Thank you for watching this video. In another video we will discuss some different topics.